Hello student, good morning to everyone. B.Ed first year teaching subject pedagogy of economics. इसके अंतर्गत अपनी अगली क्लास में अपन ने सहसंबंध कोरिलेशन इसके बारे में जाना था, इसका अर्थ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सहसंबंध कोरिलेशन, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र और भूगोल के मध्य। ठीक है ना, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफिक, इनके बीच सहसंबंध क्या है, इनके बीच क्या संबंध है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो आज अपना टॉपिक है सहसंबंध अर्थशास्त्र और भूगोल। आपको मालूम है अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानवीय क्रिया का अध्ययन किया जाता है, और भूगोल कौन सा है? भूगोल जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, पृथ्वी भूमि का अध्ययन किया जाता है, और वातावरण जो चल रहा है उसका वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है, और ये मनुष्य को किस तरह प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? भूगोल में। तो अब भूगोल और अर्थशास्त्र के बीच क्या संबंध है, हम इसको आज जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं भूगोल का अर्थ। भूगोल किसे क्या है? भूगोल में भूगोल के अध्ययन से ज्ञात होता है कि देश में किस तरह की जलवायु व भूमि है। ठीक है, तो हमें इसका देश की जलवायु, उसकी भूमि का अध्ययन करने के लिए उसके अंदर खनिज लेवल कितने हैं, है ना, तो इस भूमि के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, तो ये सारी चीज़ों के अंतर्गत हमें जानने के लिए किसका अध्ययन करना पड़ता है? भूगोल का। तो भूगोल इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं: प्राकृतिक जलवायु, और लिख सकते हैं इसमें, और कि भूमि में कौन कौन से पदार्थ हैं। ठीक है, और भूमि के अंतर्गत कौन कौन से लवण हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं, जिसके लिए वो भूमि कैसी हो, उपजाऊ हो, आवश्यक हो। इसका सारा अध्ययन किसमें होता है? भूगोल के अंतर्गत, जिसमें और भी लिख सकते हैं अपन उसकी प्राकृतिक दशा का ज्ञान हो जाता है हमें। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें क्या हो जाता है? उसकी प्राकृतिक दशा का ज्ञान होता है, और जलवायु का और हमें किसका ज्ञान होता है? वहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु हैं। ठीक है, और उसके अंतर्गत हमारे को और किसका ज्ञान होता है? खनिज पदार्थ का, यानी भूमि के अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं जिसके लिए हमारे को वो उपयोगी हो। तथा वन, और वहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे, वन औषधियाँ पाई जाती है ना, आदि का ज्ञान। ठीक है ना, और भी चीज़ें हो सकती हैं इसमें आदि। भूगोल में परिस्थिति के अंतर्गत जिन्हें
जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, तो हमने ये जाना भूगोल का एक बेसिक नॉलेज जाना, सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत हमारे ये ज्ञान हो कि भूगोल कहते हैं किसमें, भूगोल के अंदर किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा अर्थ इसके अंदर समझाया कि भूगोल क्या है, भूगोल क्या कौन कैसा विषय है, उसके अंदर किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हमने ये जाना। अब अपन पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, है ना। ये तो भूगोल का था। अब अपन पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र में प्राकृतिक साधनों का, प्राकृतिक साधनों के वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। जलवायु का अध्ययन किया जाता है भूगोल में, मगर उसका किसका, प्राकृतिक साधनों का, उनका वितरण किस तरह किया जाए, इसका अध्ययन किसमें होता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अभी अपन एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा, पूरा एक्सप्लेन किया है किस तरह भूगोल और अर्थशास्त्र एक दूसरे से संबंध है। है ना, और ही लिख सकते हैं अर्थशास्त्र में इसके अतिरिक्त भूगोल अर्थशास्त्र की शिक्षा के पृष्ठभूमि का कार्य करता है। ठीक है, ये था भूगोल और ये अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत। ठीक है, अब जैसे आप एक एग्जांपल के द्वारा समझो जिसके अंतर्गत कि भूगोल और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, वो एक भूमि पर अपना प्लांट लगाना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है या कारखाना लगाना चाहता है, जो भी। ठीक है ना, तो उसे उस कारखाना लगाने से पहले, है ना, उसका उस भूमि का क्या करना पड़ेगा, उसे भौगोलिक अध्ययन करना पड़ेगा ना। उस भूमि के अंदर कैसा तरह का वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, उस भूमि में प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, उसके अंदर खनिज लवण है या नहीं है, जो कारखाने के लिए उपयोगी है, कारखाने के लिए किस तरह का वातावरण है। ऐसा रॉ मटेरियल होते हैं ना, जो जिसके अंदर इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ही वो रहते हैं। अगर आप हर जगह तो फैक्ट्री नहीं लगा सकते, जहाँ पे उसकी उपयोगिता होती है, उस भूमि के अंतर्गत जो भी खनिज लवण मिलते हैं उस फैक्ट्री को, तो वही वहाँ पे वो कारखाना लगाया जाता है। तो इसके अंदर वो भूमि के अंदर खनिज लवण है कि नहीं है, ठीक है ना, उस भूमि के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के प्राकृतिक साधन जो कारखाने के लिए उपयोगी है वो मिल जाएंगे। तो इस सभी का अध्ययन करने के लिए उसको कारखाना लगाने से पहले उसका क्या अध्ययन करना पड़ता है, उस भूमि का भौगोलिक अध्ययन करना पड़ता है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है, भूगोल के अंतर्गत। यानी पहले उसे भूगोल विषय का ज्ञान होकर वह किसी भौगोलिक स्थिति को जानेगा, फिर वहां पर जाकर ये सारी चीजें पाई जाती हैं जो भी भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत वो एनवायरनमेंट उसके अनुरूप पाया जाता है, उसके अनुकूल पाया जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे वो अपना कारखाना स्थापित करेगा और वो सफल होगा, ठीक है, तब वो कारखाना चलेगा जिसके अंतर्गत वो सारी चीजें उसको जरूरत के मुताबिक है वो उस भूमि के अंदर वहाँ पे कारखाना लगाने से उसको प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो यानी उससे लगाना तो क्या है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत कारखाना लगाना चाहता है, व्यापारी बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो प्रोडक्शन करना चाहता है, मगर उससे पहले उसे उस भूमि का क्या करना पड़ता है, भौगोलिक अध्ययन करना पड़ता है, जो किसके अंतर्गत आ जाता है, भूगोल के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हमने ये क्या जाना कि भूगोल और अर्थशास्त्र
कैसे हैं, इसके अंदर भी सह संबंध है, जिसके अंतर्गत हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा बेहतर तरीके से जाना। ठीक है, और अपन इसका जो भी मैं थ्योरेटिकल लिखा है इसका आपका पूरा एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अपन लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र और भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक के बीच में सह संबंध स्थापित किया जा सकता है, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र और भूगोल में सह संबंध स्थापित करते हैं या हैं। ठीक है ना, अर्थशास्त्र और भूगोल में सह संबंध स्थापित करते हैं। और कौन कौन से टॉपिक हैं, जिन किन किन टॉपिकों के अंतर्गत किन किन विषय वस्तुओं के बीच में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे खनिज पदार्थ, ठीक है ना, हमने जाना एग्जाम्पल के द्वारा खनिज पदार्थ। फिर है शक्ति के साधन, शक्ति के साधन। फिर उत्पत्ति के साधन, उत्पत्ति के साधन। फिर लिख सकते हैं और उद्योग द्वंद्वों का स्थानीयकरण। ठीक है, और लिख सकते हैं अपन पशु संपत्ति। फिर सिंचाई के साधन, फसलें तथा आर्थिक विकास की योजनाएं। तो आदि ऐसे टॉपिक है, आदि ऐसे प्रकरण है, आदि ऐसे विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र और इसमें आदि जिसमें अर्थशास्त्र और भूगोल में सह संबंध स्थापित करते हैं। तो हमने ये पूरे और टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमने एक एग्जांपल के द्वारा समझा। इतने सारे और भी टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमें भूगोल को अर्थशास्त्र को जानने से पहले हमें किसका भूगोलिक उसके भौगोलिक स्थिति का भी अध्ययन करना पड़ता है, भूगोल विषय का भी ज्ञान आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत हमने जाना क्या कि अर्थशास्त्र और भूगोल के बीच में क्या सह संबंध है। ठीक है, तो आज हमारा ये सह संबंध वाला टॉपिक जिसके अंतर्गत हमने अर्थशास्त्र और भूगोल के बीच सह संबंध जाना। तो आज आपका इससे संबंधित होमवर्क है अर्थशास्त्र और भूगोल के मध्य
सह संबंध को समझाइए। ठीक है, ये आपको गैर क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की स्थिति अभी बनी हुई है, इसलिए आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक हो, जरूरी कुछ कार्य हो तभी निकले और अपना ख्याल रखें, मास्क वगैरह लगाएं, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। ओके, धन्यवाद।